हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, जो भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज करते हैं, उसमें जो फाइबर मटेरियल्स होते हैं उसमें कौन से चीज का रिक्वायरमेंट होता है और कौन से मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं एज ए फाइबर। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइबर मटेरियल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला, इन सेलेक्टिंग फाइबर मटेरियल्स रिक्वायरमेंट। और अगर हम लोग को फाइबर मटेरियल को सिलेक्ट करना है कि कौन सा हम लोग मटेरियल यूज करें, तो इन तीनों रिक्वायरमेंट का होना आवश्यक हो जाता है। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इट मस्ट बी पॉसिबल टू मेक लॉन्ग, थिन एंड फ्लेक्सिबल फाइबर्स फ्रॉम द मटेरियल। तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो भी हम लोग मटेरियल चूज कर रहे हैं उसको हम लोग लंबा फैला सकें, ठीक है, उसको पतला कर सकें और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, उसको इधर उधर मोड़ सकें, फ्लेक्सिबल हो। जो भी हम लोग फाइबर यूज करें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं फाइबर मटेरियल्स के रूप में। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट, द मटेरियल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एट ए पर्टिकुलर ऑप्टिकल वेवलेंथ। तो एक विशेष ऑप्टिकल वेवलेंथ पे, ठीक है, एक विशेष ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य पे जो मटेरियल होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि इधर उधर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है रिक्वायरमेंट, फिजिकली कंपैटिबल मटेरियल्स दैट हैव स्लाइटली डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कोर एंड क्लैडिंग। तो जो कोर और क्लैडिंग होता है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो इसका अपवर्तनांक होता है, वो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंस होने चाहिए इन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है, जो भी मटेरियल इसको पूरा करता है उसका हम लोग यूज करते हैं एज ए फाइबर मटेरियल्स। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। तो दिस कंडीशन इज सेटिफाइड बाय ग्लास एंड प्लास्टिक। तो जो ये तीनों रिक्वायरमेंट है वो कौन सा सर्टिफाई करेगा? ग्लास और प्लास्टिक, ये दोनों जो मटेरियल होते हैं उसको सर्टिफाई करते हैं। तो इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं ऑप्टिकल मटेरियल्स, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग दोनों में सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो प्लास्टिक है और जो ग्लास है, इन दोनों में सबसे अच्छा कौन सा होता है इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, और जो ग्लास का जो होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल होता है। जो ग्लास होता है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक जो होता है वो मोर फ्लेक्सिबल होता है। ज्यादा उसको मोड़ सकते हैं इधर उधर, लेकिन ग्लास को ज्यादा नहीं मोड़ सकते हैं लेकिन कम मोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लेस एट्यूनेशन लॉस। तो जो ग्लास फाइबर होता है उसमें एट्यूनेशन जो लॉस होता है वो मिनिमम होता है, बट जो प्लास्टिक फाइबर है उसमें जो एट्यूनेशन लॉस होता है वो अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब जो अगला है वो मैकेनिकल हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। तो जो ग्लास फाइबर है उसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल हैंडलिंग होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। मैकेनिकल हैंडलिंग का मतलब है कि जो भी इसको यूज करके हम लोग हैंडल कर रहे हैं ग्लास फाइबर को, वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक फाइबर होता है उसको इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं उसके मैकेनिकल पार्ट्स को। ठीक है, अगला पॉइंट, हाई टेम्परेचर रेंज। तो जो ग्लास फाइबर होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हाई होता है, मैक्सिमम होता है, और जो प्लास्टिक फाइबर है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो लेस होता है, लो होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, जो ग्लास फाइबर होता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जो प्लास्टिक फाइबर होता है उसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग को सिग्नल
बहुत ही ज्यादा दूर तक भेजना है, ज्यादा डिस्टेंस के लिए भेजना है, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ग्लास फाइबर का। ठीक है, अगर हम लोग को जो सिग्नल है वो कम दूरी तक ट्रांसमिट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, प्लास्टिक फाइबर का यूज करेंगे। अगला पॉइंट, टू मेक ग्लास फाइबर सिलिकॉन ऑक्साइड इज कॉमन मटेरियल यूज विथ अदर मटेरियल। तो अगर हम लोग को ग्लास फाइबर को बनाना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है, तो हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन मटेरियल होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, मिल जाता है बहुत आसानी से। तो अदर मटेरियल की अपेक्षा हम लोग प्रेफर करते हैं किसको, सिलिकॉन ऑक्साइड को ग्लास फाइबर को बनाने के लिए। ठीक है, और जो प्लास्टिक फाइबर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, PMMA का यूज करते हैं, पॉलीमिथाइलिन थैरोलेट थियोरीलेट। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक फाइबर को बनाने के लिए। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो फाइबर मटेरियल्स होते हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है, और जो प्लास्टिक फाइबर होता है और जो ग्लास फाइबर होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।